Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. This is chapter 8 of our English book, Hornbill, and chapter 8 is Silk Road, and it is written by Nick Middleton. And actually, it is a long story of a journey to the mountain Kailash. In picture, you can see this is mountain Kailash. So the author has told his experience during his journey to the mountain Kailash. So let's read its summary to know about this chapter and what kind of experiences did the author face in his journey. So student, first of all, let's know about the chapter. Silk Road summary is about the author's journey which start from slopes of Rabu to Mount Kailash. ये एक जर्नी है जो कि राबू के स्लोप से माउंट कैलाश तक की जर्नी है. दिस वॉज टू कम्प्लीट द कोरा. दस इट गिव्स अस एन अकाउंट ऑफ द जर्नी दे एक्सपीरियंस. जिस तरह का उन्होंने अनुभव किया उस जर्नी में वो बताती है स्टोरी. मोर ओवर द मेन एम ऑफ द जर्नी वॉज रिलीजियस. जो मेन एम था जर्नी का वो क्या था? रिलीजियस था, धार्मिक था. वी सी दैट ऑथर विशेस टू complete the journey to Mount Kailash. Thus, in order to embark on this pilgrimage journey, he chooses a tough one. हम देखते हैं यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऑथर जो है अपनी जर्नी माउंट कैलाश की वो कंप्लीट करना चाहते हैं. इसलिए अपने इस जर्नी में निकलने के साथ साथ क्या करते हैं वो एक अपने आप को तैयार करते हैं एक टफ पर्सन के रूप में. फर्दर द ऑथर हायर्स सेतन एंड टेक्स अलॉन्ग डेनियल एज एन एक्विटेंस टू चैपरन हिम टू डार्चन. और साथ में वो दो लोगों को, एक्सपीरियंस पर्सन को भी अपने साथ लेते हैं ताकि उनकी जर्नी में कोई प्रॉब्लम ना हो. कंसिक्वेंटली वी लर्न अबाउट हिज जर्नी एंड हिज एक्सपीरियंस थ्रू द सिल्क रोड. और हम उनकी जर्नी और जो उनके अनुभव थे उस जर्नी में उसको हम सिल्क रोड के माध्यम से जो स्टोरी है उससे हम जानेंगे. ही मेंशंस हाउ द पीपल इन हिली एरियाज़ आर रादर सेंसिटिव. उन्होंने मेंशन किया है कि कैसे जो हिली एरियाज़ के लोग होते हैं वो कितने सेंसिटिव होते हैं. द ऑथर गोज़ ऑन टू विटनेस द ब्यूटी ऑफ लेक मानसरोवर एंड डार्चन. और इसके साथ साथ ही ऑथर ने ये भी बताया है कि जो ब्यूटी है मानसरोवर की और डार्चन की वो कैसी है. मोर ओवर ही फेसेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज बट इज़ एबल टू कंप्लीट हिज पिलग्रिमेज ड्यू टू हिज अनडिटरेड फेथ. और अपनी फेथ के कारण, आस्था के कारण वो जो है बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ जो आती हैं उनको फेस करते हुए अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हैं. ओके. द ऑथर ऑफ द स्टोरी निक मिडल्टन डिस्क्राइब हिज जर्नी टू माउंट कैलाश इन सिल्क रोड. In order to complete his Kura, the author wishes to visit Mount Kailash. Thus, he hired Satan so that he gets someone for driving him up the mountain. हमने पहले भी पढ़ा कि जो ऑथर हैं वो माउंट कैलाश की जर्नी करना चाहते हैं, वहाँ आप विज़िट करना चाहते हैं. ठीक है, तो इसे कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं, सेतन जो है उसको हायर करते हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो कि उनको ड्राइव करके वहाँ तक ले जाए. ठीक है, ड्राइव करने के लिए. वाइल ही वॉज, क्योंकि हिली एरियाज़ में ड्राइव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. व्हेन ही वॉज पार्टिंग विथ लामो ही रिसीव्स अ लॉन्ग स्लीव्ड sheep skin coat. In order to get companionship, the author takes Daniel with him till Darchen. उसके बाद वो क्या करते हैं, एक लॉन्ग स्लीव कोट लेते हैं ठंड से बचने के लिए, और साथ में ही एक कैंपेन के रूप में, कंपेनियनशिप के लिए, साथी के लिए एक व्यक्ति को लेते हैं साथ में, डेनियल जिसका नाम होता है. ठीक है, कहाँ तक? डार्चन तक. अपॉन स्टार्टिंग देयर जर्नी चेतन टेक्स अ शॉर्टकट टू द साउथ वेस्ट. जब जर्नी स्टार्ट होती है तो चेतन नाम का जो उनका ड्राइवर है वो कहाँ ले जाता है उन्हें? शॉर्टकट से साउथ वेस्ट ले जाता है. ही सेज इट इज़ अ डायरेक्ट रूट टू माउंट कैलाश. वो उन्हें बताता है कि ये जो है एक डायरेक्ट रूट है माउंट कैलाश के लिए, यहाँ से हम डायरेक्ट माउंट कैलाश पहुँच सकते हैं. इसके बाद इन ऑर्डर टू रीच
their destination, they would have to cross the high mountain passes. However, Satan assures them that due to lack of उनको डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, दे वुड हैव टू क्रॉस द हाई माउंटेन पास, उन्हें बहुत बड़े बड़े ऊंचे माउंटेन पास को क्रॉस करना पड़ेगा। हालांकि जो शैतान उनका जो ड्राइवर है वो उन्हें अश्योर करता है कि क्योंकि स्नो जो है वो क्या है, कम है, इट वुड बी ईजी टू डू सो, तो वहाँ पे ड्राइविंग करना और वहाँ तक ले जाना उन्हें आसान होगा। ऑन देयर वे दे क्रॉसेस थ्रू अ स्मॉल नंबर ऑफ gazelles, a herd of wild asses and shepherds that were tending the flocks। जब वो वहाँ पर जा रहे होते हैं तो काफ़ी सारे भेड़ों का झुंड उन्हें मिलता है, लोगों गधों का, और जो शेफर्ड होते हैं वो उनको लिए हुए वहाँ पर दिखाई देते हैं। अपॉन रीचिंग द हिल दे नोटिस डार्क टेंट्स, जब वो हिल पहुँचते हैं तो उन्हें डार्क टेंट दिखाई देते हैं। दे लर्न देवर नोमड्स होम एंड सी अ तिब्बतन मास्टिफ गार्डिंग द टेंट्स, और उन्हें वो जो चीज़ें दिखाई देती टेंट वो क्या थे, नोमड्स होम, नोमड्स के होम थे, और वो तिब्बतन मास्टिफ देखते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, टेंट को गार्ड कर रहे होते हैं। व्हेन दे रीच नियर द टेंट्स द डॉग्स विथ लार्ज जॉज रैन आफ्टर देयर कार, जब वो टेंट के पास पहुंचते हैं तो जो कुछ कुत्ते जो होते हैं बड़े बड़े जबड़ों वाले, वो उनके पीछे, उनके कार के पीछे दौड़ते हैं। अपॉन एंटरिंग द वैली दे विटनेस माउंटेन्स एंड रिवर्स कवर्ड इन स्नो एंड आइस, और जैसे ही वो वैली में प्रवेश करते हैं तो उन्हें कुछ माउंटेन्स और रिवर्स दिखाई देते हैं जो कि पूरी तरह से बर्फ़ से ढके हुए हैं। द राइड ऑन द हिल स्टार्ट्स टर्निंग sharper and bumpier as they reached higher. The author could feel the pressure and noticed they were at 5210 meters above the sea level। और जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो उन्हें थोड़ा सा प्रेशर जो है फील होता है कि प्रेशर ज़्यादा है, और वो ये देखते हैं कि वो लगभग 5000 से भी ज़्यादा मीटर की ऊंचाई पर हैं, सी लेवल से 5000 से अधिक, 5210 मीटर ऊंचाई पर हैं। आफ्टर क्लियरिंग द फर्स्ट हर्डल ऑफ स्नो फील्ड रोड्स, पहला जो रोड था बर्फ़ से भरा हुआ, उसको क्रॉस करने के बाद दे वर ऑन एंड अबाउट, फिर वो उसके आगे बढ़े। द ऑथर स्टार्ट फीलिंग अनईजी ड्यू टू हाइट एंड प्रेशर। अब उसके बाद जो ऑथर हैं उनको क्या होता है, अनईजी महसूस होता है, कुछ परेशानी महसूस होती है हाइट के कारण और प्रेशर के कारण। और लगभग 2 बजे दोपहर को क्या होता है, दे स्टॉप फॉर लंच, वो अपने लंच के लिए क्या करते हैं, रुकते हैं। फाइनली दे रीच अ स्मॉल टाउन हॉर इन लेट आफ्टरनून। लेट आफ्टरनून में वो एक छोटा सा टाउन हॉर नाम का, वहाँ पर रुकते हैं। द ऑथर टुक अ ब्रेक इन हॉर एंड सेट एट द लोकल कैफ़े सिपिंग ऑन टी, और वहाँ पर ऑथर रुकते हैं लोकल कैफ़े में चाय पीने के लिए। ड्यूरिंग दिस टाइम सेटन गॉट द कार फिक्स एंड डेनियल लेफ्ट फॉर लासा। उस समय पर जो उनका ड्राइवर रहता है वो कार में कुछ प्रॉब्लम जो आती है, चीज़ें चेक करता है और उसे फिक्स करता है, और डेनियल कहाँ के लिए चल देता है, लासा। ठीक है। द ऑथर डिड नॉट लाइक हॉर टू मच, ऑथर को वो टाउन जो है ज़्यादा पसंद नहीं आया। अपॉन रिज्यूमिंग द जर्नी दे स्टे एट द नाइट एट गेस्ट हाउस इन डार्चिन। उसके बाद जर्नी अपनी प्रारंभ करने के बाद वो रात में कहाँ रुके, गेस्ट हाउस में, डार्चिन में। वी सी हाउ ही सफ़र फ्रॉम नोज कंजेशन ड्यू टू द अल्टीट्यूड चेंज एंड चिली वेदर, और हम देखते हैं, हमने देखा कि कैसे मतलब उनके साथी जो है किस तरह से सफ़र करते हैं नोज़ कंजेशन के कारण, नाक उनकी जाम हो जाती हैं ऊंचाई के कारण, और जो वेदर है ठंडा एकदम, उसके कारण से। ही गोज़ टू सी तिब्बतन डॉक्टर एंड रिसीव्स अ 5-day कोर्स मेडिकेशन। वो एक तिब्बतन डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं, और फिर वहाँ से वो डॉक्टर उन्हें 5 दिन का मेडिकेशन देता है। आफ्टर दैट ही फील्स बेटर एंड इन्जॉयज़ हिज स्टे एट डार्चिन वेयर ही मीट्स अनदर पिलग्रिम। उसके बाद जो ऑथर हैं उनको बेटर फील होता है, और वो अपने जो स्टे है वहाँ जो रुके हुए थे डार्चिन में, उसको वो इन्जॉय करते हैं, और एक दूसरा यात्री जो होता है पिलग्रिम्स, नोरबू, उससे मिलते हैं। एज डार्चिन हैड नो पिलग्रिम द ऑथर फाइंड रिलीफ एंड डिसाइड्स टू कंप्लीट हिज पिलग्रिमेज विथ हिम। क्योंकि डार्चिन में और कोई पिलग्रिम्स नहीं था, कोई यात्री नहीं था, इसलिए ऑथर जो है लेखक ये तय करते हैं कि अब वो अपनी जर्नी जो है किसके साथ कंप्लीट करेंगे,
ये जो नया साथी मिला हुआ है नोरबू, ठीक है। फाइनली दे हायर याक्स फॉर देयर लगेज एंड नोरबू गिव्स अप वाइल क्लैस्पिंग अक्रॉस द टेबल एंड लाफिंग। फाइनली वो क्या करते हैं, एक याक जो बैल जैसा होता है जो हिमालयन रीजन में पाया जाता है, उसको हायर करते हैं उस जानवर को अपना सामान ढोने के लिए। और नॉर्बू जो कि क्या होता है, गिव अप कर देता है जब कोलैप्स हो जाता है टेबल पे, ठीक है। तो उसके लिए नॉर्बू सेज इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर हिम एंड ही ऑल्सो हैड अ बिग टमी। नॉर्बू कहता है कि बिना उस याक के हेल्प के उसकी जो बाकी का जो पिलग्रिमेज है वो कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि उसके पास भी क्या है, बिग टमी, मतलब पेट उसका काफ़ी बड़ा है। बात करते हैं कंक्लूज़न की। कंक्लूज़न क्या है? टू सम ऑफ द सिल्क रोड समरी वी लर्न अबाउट द ऑथर्स जर्नी थ्रू द सिल्क रोड एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ पिलग्रिम्स एंड द हार्डशिप दे फेस। इस चैप्टर से हमें ये पता चलता है कि जो जर्नी थी ऑथर की वो किस तरह की थी, उसमें किस तरह के अनुभवों को ऑथर ने फेस किया, क्या क्या परेशानियां आई, ठीक है। और उनको क्या रिलीजियस बेनिफिट इससे मिला, कैसे वो रिलीजियसली इसको देखते हैं, और साथ में उनके कंपेनियन जो मिले, ठीक है, कैसा वहाँ का क्लाइमेट था और कैसा वो फील कर रहे थे जब वो अबव 5000 फीट थे फ्रॉम द सी लेवल। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें हम जानते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी समरी इस चैप्टर की, और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, क्लास में इसको आपको कराया जाएगा डिटेल में, ठीक है। सो इसको आप एक बार खुद से देखिए, और इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क मी, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू।